नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई। गिरिडीह जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां के मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर आम मतदाता खुश और प्रभावित नजर आए। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और पहले बार वोट करने वाले मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। दूसरे चरण के मतदान के बाद जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गिरिडीह जिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कुछ इस प्रकार रहा। धनबाद विधानसभा 60.87%, बगोदर विधानसभा 64.99%, जमुआ विधानसभा 60.06%, गांडी विधानसभा 72.83%, गिरिडीह विधानसभा 67.12%, डुमरी विधानसभा 70.7%। कुल मिलाकर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 65.89% मतदान हुआ। हालांकि शहरी क्षेत्रों के कुछ बूथों में जहां हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, सूची में नाम न होने की शिकायतें सामने आईं। इस परेशानी से कुछ मतदाता जूझते नजर आए। सुनिए ना, मैं कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा स्टेटमेंट लिया जाए। बोलिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा झारखंड सरकार जो है बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत कल्याणकारी योजना चला रही है गरीबों के हित में, और मैं चाहता हूँ कि दोबारा यही सरकार आए और गरीबों के हित में अच्छे से अच्छे काम करे, बढ़ चढ़ के। बस यही सोच के साथ आप आए हैं आज वोट करने? यही सोच के मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सरकार है अब की बार दोबारा हेमंत सरकार दोबारा आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर अंसारी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? नंदपुर का वासी हूँ मैं। हाँ, उर्दू प्राथमिक विद्यालय नंदपुर में वोट देने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी वोट से वो जीते और हमारा सरकार भी अच्छा पूरा प्रवेश करे और संचालित करे, हमारे तमाम झारखंड वासियों को संचालित करे वो, और सारे गरीबों को हित में बढ़िया से बढ़िया वो काम करे, विकास का काम करे। जय हिंद, जय भारत। जी मैडम, वोट देने आए हैं। ये कौन सा विधानसभा है आपका? गांडी। और इस बार वोट देने आए हैं, पहले भी आप वोट दिए होंगे, दोनों में क्या आपको अंतर लगा? बहुत कुछ अंतर है। मतलब पहले वोट देना टेंशन जैसा लगता था, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार ठीक लग रहा है। कितना देर तक आप लाइन में लगे? इस बार वैसा तो हम बहुत पीछे आए। हाँ, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा जी। थोड़ा सर को माइक लाइए। इस बार का वोटिंग आप क्या उम्मीद से वोट किए हैं और आपका क्या मकसद है? इस बार वोटिंग हम बेरोजगारी के तहत और ये जो समाज हमारा जो हमारे ये प्रखंड है इसमें काम हो, इसी उद्देश्य से हम वोट किए हैं। अच्छा। जल जंगल ज़मीन मेरा बचे, सब आदमी को रोज़गार मिले, सब यहाँ निश्चित रूप से जिए खाए, इसी रूप से हम वोट मारे। यहाँ पे आपके पीछे पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है चुनाव आयोग मतलब जिला प्रशासन की तरफ से, तो क्या आप लोग सेल्फी लिए यहाँ पे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन को। इस तरह का सेल्फी बनाए, जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे लोग से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सेल्फी लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। आपके बूथ में ये गांडी विधानसभा का एक बूथ है, बेलाटाड़ा उत्क्रमित विद्यालय, तो यहाँ पे अभी एक शिक्षक आए हैं जो जिनका कि सूची में नाम नहीं है, तो ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ और आपको क्या लग रहा है? हम लोग मतदान कर्मी हैं, हम लोगों को सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा हम लोगों को चिन्हित प्रति मिलता है, मतदाता पहचान पत्र, ये मतदाता सूची का। तो मतदाता सूची में अंकित जो व्यक्ति होते हैं अथवा एएसडी सूची से भी हम लोग वोट कराते हैं, है ना। यही प्रक्रिया है। अगर मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम नहीं रहेगा तो अथवा एएसडी सूची में भी अगर नाम नहीं रहेगा तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग वोट नहीं ले सकते हैं। इस बिहाफ में कोई ऐसा सरकारी आदेश नहीं है, कोई ऐसा सरकारी प्रावधान नहीं है कि हम लोग आपका इस प्रकार का वोट ले पाएंगे। मतलब इस तरह का जब कंडीशन हो जाता है तो इसमें वोटिंग का कोई जगह नहीं है।
इसमें वोटिंग का हम लोग को, जैसे हम लोग को प्रशिक्षण मिला है, तो हम लोग को वोटिंग कराने का और बहुत माध्यम मिला है। जैसे मुख्य मतदाता सूची है, उससे हम लोग वोट लेते हैं, अथवा एसडी सूची जो बीएलओ के द्वारा तैयार किया जाता है, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड वाला, तो उससे भी अगर रहता कोई मतदाता तो हम लोग उसका ले लेते हैं। उसमें लेने का हम लोग को नियम है। अथवा बूथ में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाए, किसी मतदाता के बदले कोई दूसरा दे दे, तो उसके बदले हम लोग टेंडर वोट ले लेते हैं बैलेट पेपर पर जी। वो भी व्यक्ति ईवीएम में वोट नहीं दे सकता है, टेंडर वोट के माध्यम से, अथवा ईडीसी के माध्यम से जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है, ईडीसी के माध्यम से हम लोग लेते हैं। कोई ओवरसीज व्यक्ति रहता है, विदेशी और प्रवासी, तो उस प्रकार का भी नियम होता है। लेकिन सारा चीज हम लोग, इनका अभी जो शिक्षक आए हैं जो शिकायत करने कि उनका वोट नहीं हो पाया है, वो धनबाद से चल के आए हैं आपके बूथ में वोट करने के लिए, तो इनके लिए आपके पास कोई रास्ता है इनका वोटिंग का? जी, वो धनबाद से आए हैं, हमारी संवेदना उनके साथ थी, मैंने उनसे मिला, लेकिन हमारे पास कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण हम उनका मतदान लेने में असमर्थ हैं। इसके अलावे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प रहता तो निश्चित रूप से हम इनके संवेदना को, इनके भावना को कदर करते हुए मैं निश्चित रूप से, अगर कोई इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई रूल रहता तो मैं इनका वोट ले लेता, लेकिन चूंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस परिस्थिति में हम इनका मतदान नहीं ले सकते हैं, नहीं करा सकते। ठीक जी। विधानसभा में मैंने पहली बार अपना मतदान दिया है और सभी से आग्रह है जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया वो सभी आकर अपना अपना वोट दें। कैसा लग रहा है आपको वोट दे करके? पहली बार वोट किए आप? विधानसभा का पहली बार दे रहे हैं जी। तो एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? जुक्की। और घर का हुआ, कहाँ के रहने वाले आप? पपरवा टांगे जी। आपका विधानसभा का नाम क्या हुआ? गांडे। कैसा है आज यहाँ पे मतदाताओं का नजारा आपके पंचायत में? आप देख ही रहे हैं, मतदाताओं की लंबी कतार है, 4 बजने वाला है और ये कतार जो है सुबह 5 बजे से लगी है। 5 बजे बिल्कुल। और क्योंकि थोड़ा सा वोटिंग स्लो हो रहा है, हमने इनकी सूचना जो है जिला प्रशासन को दिया है कि थोड़ा सा अपने कर्मियों को दिशा निर्देश दें, ताकि वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि हमारे महिलाएं और हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वो काफ़ी सुबह से परेशान हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लंबी कतार अभी तक लगी है और भी लोग अभी टर्न अप हो ही रहे हैं। बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार मतदाताओं में। बहुत सारे जागरूकता शिविर के बाद भी जो है लोग इतना जागरूक नहीं कर पाते हैं जितना कि, चूँकि इसको मैडम को लेकर के उत्साह है। और गांडी विधानसभा में नो डाउट मैडम फिर से आ रही हैं और ये मतदाताओं का रुझान बताता है कि लोग कितनी उत्सुकता है। खासकर महिलाओं में आज जो मैया सम्मान योजना जो सरकार द्वारा दिया गया है, वो काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हैं और वो चाहती है कि उपहार स्वरूप वो मैडम को भी जो है सम्मान दें। और यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब विकास कोई मुद्दा को लेकर के लोग यहाँ वोटिंग करने आए हैं या सिर्फ मैडम को देख करके? जी नहीं, विकास के मुद्दों को लेकर के 4 महीनों में मैडम ने एक ऐसी विकास की रेखा खींच दी है जो विगत समझिए कि 5 साल में या 4.5 साल में नहीं हो पाया था। और ऐसे ऐसे कामों को मैडम ने अंजाम दिया है। आप जान रहे होंगे तेलोडी यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हाई स्कूल की मांग वर्षों से चली आ रही थी, जिनको मैडम ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में पूरा किया है। यहाँ के जो मिडिल स्कूल थे, बच्चियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। बच्चे जो है 8वीं तक पढ़ाई छोड़ देते थे और मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं आज मैडम का यह काम बहुत ऐतिहासिक है और तेलोडी के लोग कभी भूलेंगे नहीं। उपहार स्वरूप हम लोग आज मैडम के लिए सुबह से लगे हुए हैं और सारे लोग बिल्कुल मतदाताओं में देख रहे हैं उत्साह है और यह उत्साह जब तक बक्सा बंद नहीं होगा तब तक चलेगा। मतलब ये जो देश का जो लोकतंत्र है, इसको महापर्व की तरह मनाने के लिए चुनाव आयोग कहते आ रहे हैं। मतलब तेलोडी के लोग इस पर्व में पूरे भागीदारी निभाएं। बिल्कुल भागीदारी। कुछ हम बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं? जी, क्या
वोट को देकर के आप क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना कहना आपको? चाह रहे हैं सर, जी बोलिए। इसलिए वोट हम लोग को बहुत अच्छी से हुआ और हम लोग जितना भी मतदान है और जितना भी आए, कोई किस्म के हम लोग यहाँ आपत्ति जतन नहीं होने दिए, एकदम शांतिपूर्वक एकदम बनाए हुए रखे हैं। और हम लोग अभी से या सवेरे से 7 बजे से लेके 5 बजे तक शांति बनाए रखेंगे और हम लोग किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करने चाहते। हम लोग बहुत सीधी तरीके से वोट मार दिए और वोट मारते रहेंगे जब तक हयात ज़िंदगी रहेगा। वोट कभी अपना विलम्ब नहीं होने देंगे हयात ज़िंदगी तक। यही है हमारे विचार, आप लोग का भी कृपा है कि हम लोग सही सलामत। आपका नाम क्या बोलते हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नरेंद्रपुर के रहने वाले हैं। पंचायत हमारे करहर बारी है। और आपका विधानसभा क्या हो गया? कौन सा विधानसभा है? गिरिडीह विधानसभा है, गांधी विधानसभा है? गांधी विधानसभा। आपको उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र अभी तो 58 हो रहा है सर। करके कैसा चल रहा है यहाँ पे वोटिंग? तो ठीक से चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब अभी तक कितना वोट हुआ है यहाँ आपके पंचायत भवन में? हमको पता नहीं, लेकिन करीब 950 वोट हुआ होगा। 950 के आसपास। अच्छा, ठीक। कैसा है आज यहाँ पे मतदाताओं का नजारा आपके पंचायत में? आप देख ही रहे हैं, मतदाताओं की लंबी कतार है। 4 बजने वाला है और ये कतार जो है सुबह 5 बजे से लगी है। 5 बजे बिल्कुल। और चूँकि थोड़ा सा वोटिंग स्लो हो रहा है, हमने इनकी सूचना जो है जिला प्रशासन को दिया है कि थोड़ा सा अपने कर्मियों को दिशा निर्देश दें ताकि वोटिंग प्रतिशत, चूँकि हमारे महिलाएं और हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वो काफ़ी सुबह से परेशान हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लंबी कतार अभी तक लगी है और भी लोग अभी टर्न अप हो ही रहे हैं। बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार मतदाताओं में। बहुत सारे जागरूकता शिविर के बाद भी जो है लोग इतना जागरूक नहीं कर पाते हैं जितना कि, चूँकि इसको मैडम को लेकर के उत्साह है। और गांधी विधानसभा में नो डाउट मैडम फिर से आ रही हैं और ये मतदाताओं का रुझान बताता है कि लोग कितनी उत्सुकता है। खासकर महिलाओं में आज जो मैया सम्मान योजना जो सरकार द्वारा दिया गया है वो काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हैं और वो चाहती है कि उपहार स्वरूप वो मैडम को भी जो है सम्मान दें। और यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब विकास कोई मुद्दा को लेकर के लोग यहाँ वोटिंग करने आए हैं या सिर्फ मैडम को देख करके? जी नहीं, विकास के मुद्दों को लेकर के 4 महीनों में मैडम ने एक ऐसी विकास की रेखा खींच दी है जो विगत समझिए कि 5 साल में या 4.5 साल में नहीं हो पाया था। और ऐसे ऐसे कामों को मैडम ने अंजाम दिया है। आप जान रहे होंगे तेलोडी यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हाई स्कूल की मांग वर्षों से चली आ रही थी, जिनको मैडम ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में पूरा किया है। यहाँ के जो मिडिल स्कूल थे, बच्चियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। बच्चे जो है 8वीं तक पढ़ाई छोड़ देते थे और मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं आज मैडम का यह काम बहुत ऐतिहासिक है और तेलोडी के लोग कभी भूलेंगे नहीं। उपहार स्वरूप हम लोग आज मैडम के लिए सुबह से लगे हुए हैं और सारे लोग बिल्कुल मतदाताओं में देख रहे हैं उत्साह है और यह उत्साह जब तक बक्सा बंद नहीं होगा तब तक चलेगा। मतलब ये जो देश का जो लोकतंत्र है इसको महापर्व की तरह मनाने के लिए चुनाव आयोग कहते आ रहे हैं। मतलब तेलोडी के लोग इस पर्व में पूरे भागीदारी निभा। बिल्कुल कुछ हम बोलना चाहते हैं। आप बोलना चाहते? जी भैया, आप लोगों के गांधी विधानसभा क्षेत्र में अभी कुछ बूथों में ये शिकायत मिल रहा था कि मतदाताओं का लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी अपने पंचायत में करीब सभी बूथों पर हम लोग जाकर के भ्रमण किए हैं। कुछ इस तरह की शिकायतें हैं। अभी एक बूथ नंबर 81 महुआ टाड़, जो प्राथमिक विद्यालय महुआ टाड़ में अवस्थित है, तो वहाँ पर एक नारायण दास बोल करके व्यक्ति थे जिनका नाम ऑलरेडी दिखा रहा है कि पोस्टल बैलेट में इसका वोट होना है, जबकि एक मजदूर है और मजदूरी करने वाला मजदूर है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं बूथ नंबर 84 उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में भी इस तरह का समस्या देखा गया है। जो पोलिंग पार्टी के पास जो मतदाता सूची है उसमें इन लोगों का नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ऑनलाइन से लोगों का चेक किया जाता है तो देखते हैं नाम उसमें है।
तो कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी गलती हुई है। हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी से भी मांग करेंगे कि जो मतदाता उत्सुक होकर के घंटों भर लाइन में खड़ा होकर के जब मतदान करने पहुंचते हैं तो उसे वहां से नाम नहीं कह करके घुमा देने से उसे काफ़ी मायूसी होती है और जो मतदान करने के प्रति जो उमंग होता है उस पर वो टूट जाता है। हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह से मांग करेंगे कि इस प्रकार की जो त्रुटियां, इस प्रकार की जो गलती हो रही है, इस पर सुधार करते हुए उसको सुदृढ़ करने का काम करें और एक स्वच्छ मतदाता सूची निर्गत करें ताकि सभी मतदाता जो मतदान करने वाले जो नए पीढ़ी के जो युवा है चाहे जो भी मतदाता है वो अपना मतदान कर सके। जी सर, क्या परेशानी हो रही है सर आपको? मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मैं यहाँ का रेगुलर वोटर रहा हूँ। मेरे पास वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, सब चीज़, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं है जिस कारण मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ। सर पिछले बार आपने यहाँ पे वोट दिया था इसी बूथ पे? मैं वोट दिया था, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, मैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव में मैं वोट नहीं दे पाया था क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में था, तो वहाँ तो मेरा नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, तो वहाँ दे नहीं सकता था। 2019 के चुनाव में यहाँ वोट दिया था इसी बूथ पर आकर के। जी जी, तो अभी यहाँ पे आने के बाद आप प्रिजाइडिंग अफसर से मिले? प्रिजाइडिंग अफसर से मिले, उनका कहना है चूँकि लिस्ट में नाम नहीं है, डिलीटेड लिस्ट में भी नाम नहीं है, इसलिए वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। और वैसे सर अभी आप कहाँ से आ रहे हैं वोट देने के लिए? अभी तो मैं धनबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ स्पेशली वोट देने के लिए आए? वोट देने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, ठीक है सर। जी सर। कैसा है मुखिया जी, आज आप लोग आपके पंचायत क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं कैसा चल रहा है यहाँ पे वोटिंग? बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग घर से निकल करके मतदान कर रहे हैं क्योंकि एक एक आदमी का अधिकार है मतदान करना, कर्तव्य उनका, और अपने कर्तव्य को समझते हुए घर से निकल करके वो शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि लाइन में महिलाएं खड़ी हैं, वो अपने अधिकार समझ चुकी है कि मेरा अधिकार क्या है। वोट तो दिल की आवाज़ है और ये अपने अधिकार लेने और देने के लिए आज कतार में खड़ी है और एक एक वोट दे रही है। अभी भी लगभग 2 घंटा के आसपास समय बचा हुआ है वोटिंग के लिए। जी, तो क्या लग रहा है कि कितना % यहाँ पे वोट जाएगा? देखिए 80-85%। अभी लगभग 57% हो चुका है। जी, तो 80% होगा। 80% आपका मतलब एक अंदाज है? जी, अंदाज है। 80% जाना चाहिए। अभी लोग घर से निकल ही रहे हैं। 2 घंटा में हो सकता है कि अधिक से अधिक लोग आ जाएं और मतदान भाग लेते हैं। जी। तो मतदाताओं के लिए अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, अभी हम मतदाताओं के लिए कहना चाहते हैं, मैं उससे शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने मत का अधिकार का जानकारी उसको प्राप्त हो गया और वो मत वो दे रहे हैं। हम मतदाताओं को शुक्रिया अदा करते हैं। जी, अभी बहुत सारा बूथ में हम लोग अभी घूमे हैं। इस दरमियान हम लोगों को बहुत जगह से यह भी शिकायत मिला था कि लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है और वो बिना वोट दिए वापस अपना घर जा रहे हैं। तो क्या ये इस तरह का शिकायत आपके भी बूथ में आया है सामने? मेरे पंचायत में 8 बूथ है, इस तरह का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। सुबह से? जी, सुबह से कहीं हम लोग 8 बूथ पर घूम रहे हैं। हाँ। शांतिपूर्वक वोट हो रहा है, लेकिन कोई मामला इस तरह का नहीं कि हमारा नाम वोट लिस्ट से गायब हो गया। कोई मामला इस तरह का नहीं है। कोई मामला नहीं। बहुत अच्छा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।